पहले चिरंजीवी श्री हनुमान। पार्ट 1। हनुमान की बाल लीला। अंजना फल लाने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली और गहन वन में पहुंच गई। उस समय बाल हनुमान भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। अचानक हनुमान को लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी ने उसे कोई फल समझा और सूर्य की ओर लपके। बालक हनुमान सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ने लगे। उस समय उन्हें आकाश में उड़ते देखकर देवताओं, दानवों तथा दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे कि अगर बालावस्था में इस बालक का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर इसका वेग पराक्रम कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे सूर्य के प्रण ताप से बचाने के लिए उस समय पवन देवता ने बालू के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह बालक हनुमान अपने पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश में लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचा कि अभी यह बालक है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है और इसके द्वारा देवताओं के भी बहुत से कार्यों का संपादन होगा, इसीलिए उन्होंने उसे जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग पर जब राहु का स्पर्श किया तब सूर्य और चंद्रमा का गर्व से मृदन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने इंद्र से कहा, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ। आज पूर्ण अमावस्या के समय मैं सूर्य को ग्रहसने की इच्छा से गया था, इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। उसके बाद राहु इंद्र को उस स्थान पर ले गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसी समय हनुमान जी ने उसे देख लिया। वह राहु को कोई फल समझकर उसकी ओर उछले। राहु भयभीत होकर इंद्र को पुकारने लगा। इंद्रदेव ने राहु को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। उसके बाद ऐरावत को देखकर हनुमान जी ने उसे भी एक विशाल फल समझा और गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। उस समय उनका रूप भयंकर था। उनके इस भयंकर रूप को देखकर इंद्रदेव ने क्रोध में आकर उनके ऊपर वज्र प्रहार कर दिया। इंद्र वज्र की चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय उनकी बाईं हड्डी टूट गई। इसी से उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान को गिरते देखकर वायुदेव इंद्र पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति को समेट लिया। वायु देवता अपने पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। वायु के प्रकोप से सभी प्राणियों की श्वास बंद हो गई। उनके सभी अंगों के जोड़े टूटने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे नरक में गिर गए हों। सभी लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और बोले, वायुदेव ने अचानक अपनी गति रोक दी है, इसीलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे इस वायुजनित दुख को दूर कीजिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इसका भी एक कारण है। कैसा कारण। वायुदेव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी है। देवराज इंद्र ने राहु की बात मानकर पवन देवता के पुत्र को मार गिराया है। अब क्या होगा भगवान। चिंता मत करो अदिति पुत्रों, हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हमारा विनाश हो जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वायुदेव अपने पुत्र के साथ रूठकर बैठे थे। उनकी पुत्र की दशा को देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। पुत्र के मारे जाने पर वायुदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने उनके मृत पुत्र पर हाथ फिराया। शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठे। यह देखते ही वायुदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना संचार पूर्वतः आरंभ कर दिया। यह देखकर पूरी प्रजा खुश हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले,
आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपको आपके हित की बात बताऊंगा। जी भगवान, सभी देवता बोले। सुनिए, भविष्य में इस बालक के द्वारा आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, इसीलिए आप लोग इस बालक को वर दें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में खुशी के साथ कमलों की माला पहना दी और स्नेहपूर्वक बोले, मेरे हाथ से छूटे वज्र के कारण इस बालक की हनु यानी कि ठुड्डी टूटी है, इसलिए इस श्रेष्ठ बालक का नाम हनुमान होगा। सभी देवता प्रसन्न हो उठे और सभी देवताओं ने हनुमान को आदित्य शक्ति व शस्त्रों का वरदान दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।